जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वॉच मी ग्रोइंग पर। तो आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग दोनों ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अगर आपका बच्चा किसी आवाज़ से डर जाता है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, आप उसे कैसे संभालते हो, कैसे फील कराते हो कि वो सेफ़ है, उसी के साथ में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि उसे डरने की ज़रूरत है। चीज़ मैं एक वीडियो के थ्रू आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो बेसिकली मेरी वीडियो जो है वो 1 साल के कम उम्र के बच्चे के लिए है जो कि तेज़ आवाज़ की चीज़ों से डर जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप उसे कैसे शांत करें, कैसे आप उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं कि वो डरे ना, उस सिचुएशन को हैंडल करे, समझे। तो बिना स्किप करे वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये किशु का टॉय है और इसमें ये बाजा लगा हुआ है और हम लोगों को ये डाउट है कहीं किसी दिन ये अपने मुंह में ना ले ले, सो इट विल बी रिस्की। तो मैं सोच रही हूँ इसे निकाल देती हूँ। सो सक्सेसफुली ये निकल चुके हैं अभी, और हम देखना चाहते हैं किसी का एक्सप्रेशन कैसा रहता है जब हम एक बार इसको बजा कर देखेंगे। फिलहाल तो वो चिल्ला रहा है, आप सुन सकते हैं उसकी आवाज़ को। सो लेट्स सी। अरे डरने को मजा आया? अरे क्यों रो रहे हो? रोने का कुछ भी तो बजा बजा बजा। अच्छा ना, अब ऐसे जबरदस्ती करनी होता है। हो गया ना, हो गया, बाजा था, बजा दिए। सोच सोच कर याद कर कर रो रहे हो अभी। क्या था? ये था, ये अभी बजा बजा कर तुमको ना थेथर बना देंगे, थेथर। डरोगे नहीं फिर तुम इससे। हाँ यही पता कैसे बजता है? कहाँ जा? कैसे बजा? अरे ये बजी नहीं रहा, बजी नहीं रहा। तो बजा के देखोगे? हाँ? यही तो है ना बेटा, देखो ये वाला ऐसे टुई टुई बजता है ना, वही वाला यहाँ पे ये भी है। इसमें डरने का तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा टॉय है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं होता इसमें। रोने का क्या? मेरा शेर बच्चा है तुम, शेर बच्चा है ना, शेर बच्चा है ना। मर्द होता है नहीं होता है। बजाएंगे दोनों कोई मिलकर बजाएंगे, दोनों कोई मिलकर बजाएंगे सब। देखिए कुछ भी नहीं होता ऐसे, कुछ भी नहीं है, टॉय है ये, बस कुछ भी नहीं है। टॉय से डरते हैं क्या? डरते हैं क्या टॉय से? ऐसे अभी डर सारा चला गया, सारा डर चला गया। इसको ऐसे बजाते ऐसे, ए बल्ली बल्ली ते शावा शावा, ते बल्ली बल्ली ते शावा शावा। मजा आया? थैंक यू सो मच आप सभी को जिसने भी मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो आपने इस वीडियो में देखा होगा मेरा 8 मंथ का बेबी है जो एक छोटे से सीटी बाजे से जो है वो डर रहा है, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है, वो फेमिलियर नहीं है इतने तेज़ वॉइस से। मैंने उसके सीटी को, वो बाजे को इसलिए निकाला क्योंकि वो मुंह में उसे लेकर खेलता रहता है। तो मुझे ये डर लगा कि कहीं किसी दिन ऐसा ना हो कि मैं ध्यान ना दूँ और वो उसके मुंह में चला जाए, तो वो रिस्की हो सकता है। तो इसलिए मैंने उसे सोचा उसे निकाल देती हूँ। निकालने के बाद फिर मेरे माइंड में ये थॉट आया कि क्यों ना मैं इसे बजा कर देखूँ, उसका कैसा रिएक्शन रहता है, वो कैसा रिएक्ट करता है। तो मैंने ये नोटिस किया कि वो खिलौने के साथ तो वो खेल रहा था, क्योंकि खिलौने से भी वो आवाज़ आ रही थी, बट वो कम आवाज़ आ रही थी। जब मैंने उसे निकाला तो उसकी आवाज़ जो है सीटी की वो तेज़ आ रही थी, तो उस चीज़ से वो डरने लगा, डर कर वो रोना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या आप वो सीटी को हटा दोगे? आप उसे दोगे ही नहीं कि नहीं, इसे तो मेरा बच्चा डर रहा है, मैं इसे नहीं दूंगी? या फिर उस आवाज़ से आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉर्मल,
ऐसा कुछ भी नहीं है डरने की बात। स्टार्टिंग में तो मैंने 2-3 बार तेज़ आवाज़ से सीटी बजाकर देखा कि वो इस चीज़ से ही डर रहा है या कुछ और इशू है। मैंने जब 2-3 बार सीटी बजाया तो देखा नहीं, वो सीटी से ही डर रहा है, उसके लॉड वॉइस की वजह से डर रहा है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने उसे धीरे धीरे बजाकर उसे फेमिलियर कराया। सो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है, आप बच्चे के सामने उसे धीमी आवाज़ में बजाएं, धीरे धीरे उसके सामने लाएं। बच्चा खुद वो समझने लगेगा कि ऐसा कुछ भी डरने का इसमें चीज़ नहीं है, और फिर वो उस आवाज़ का आदी हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो बच्चा डर गया है, आपको उसे सेफ़ महसूस कराना है। तो आप बच्चे को बैठाएं अपने पास में, उसे गले लगाएं, उसको सेफ़ महसूस होगा इसमें कि मम्मा मेरे पास है, वो सेफ़ महसूस करेगा। सेकंड, आप खुद नॉर्मल रहें, आप खुद पैनिक में नहीं आए कि बच्चा जो है वो रोने लगा है, अब मैं क्या करूं, बच्चा डर गया है। आप खुद शांत रहें, पेशेंटली हैंडल करें बच्चे को। आप खुद मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उस चीज़ को दिखाएं कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं। दायक व्यवहार रखें बच्चे के साथ, ताकि बच्चा भी उसे सामान्य मान सके। उस आवाज़ को खेल से जोड़ें, उसे दिखाएं कि ये खेलने की चीज़ है। सपोज़ अगर प्रेशर कुकर की आवाज़ से बच्चा डर रहा है, किसी व्हीकल, किसी बाइक, कार के आवाज़ से वो डर रहा है, तो उसे एक खेल के रूप में उन्हें दिखाएं कि ये खेलने की चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल आवाज़ है। ये मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, इन सभी की आवाज़ से बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि वो फेमिलियर नहीं होते हैं, वो नए हैं, अभी धरती पे वो आए हैं, उन्हें ये सब चीज़ नए हैं, ये सब चीज़ वो नहीं जानते हैं पहले से, हमें उन्हें इंट्रोड्यूस कराना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पैनिक नहीं होना है। अगर वो वैक्यूम क्लीनर या फिर मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़ से अगर वो डर रहा है, तो आप उसे उसके पास ले जाएं, उसे दिखाएं, उसको बोले देखो आवाज़ आ रही है ना, मज़ा आ रहा है ना इसकी आवाज़ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको टाइम लगता है ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने में, थोड़ा टाइम के बाद वो इस चीज़ से फेमिलियर होते हैं। तो आप पेशेंटली हैंडल करो, आप सब्र रखो, वो धीरे धीरे उस चीज़ के आदी होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे आदी हो जाएंगे। सो सेकंड पार्ट ये है कि हमें ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या ज़रूरत है कि हम बच्चे को उस चीज़ से फेमिलियर ही कराएं। हम क्यों ना उस चीज़ को हटा ही दें, मेरा बच्चा इससे डर रहा है, मैं उसे दूंगी ही नहीं, मैं उसे दूंगा ही नहीं। मैं बता रही हूँ ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं अभी वो इमोशनली डेवलप कर रहे हैं, उनका ब्रेन अभी डेवलप कर रहा है। तो जो भी चीज़ है जो उनके मेंटल और इमोशनल चीज़ों पे असर कर रही है, वो उनको डरा रही है, तो वो उनके दिमाग में बैठ जाता है। बच्चे के मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट में वो इफ़ेक्ट करता है, वो हानि करता है। बच्चे सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, कुछ लाइफ टाइम के लिए भी नहीं कर पाते हैं ऐसे सिचुएशन में। अगर हम उन्हें सही चीज़ों के बारे में बताते हैं कि इससे कौन चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, कौन सी चीज़ हमारे लिए हानिकारक नहीं है, अगर ये हमें चीज़ बताते हैं तो उन्हें दुनिया में भरोसा करने में ईज़ी होता है, वो ईज़िली भरोसा कर सकते हैं। अगर हम उनके डर को इग्नोर करते हैं तो ऐसे में बच्चे जो हैं वो सुरक्षा और चिंता का सामना कर सकते हैं फ्यूचर में। नेक्स्ट, अगर किसी चीज़ से बच्चे डरने लग जाते हैं तो वो उनके नेचर पे भी इफ़ेक्ट करता है। बच्चे चिड़चिड़े रहने लगते हैं, किसी भी नई चीज़ को देखकर वो डरे डरे से रहते हैं। और अगर हम इस चीज़ों को सही टाइम पे सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं तो हमें ये चीज़ें कम देखने को मिलती है। जब हम नई चीज़ों से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ऐसे में उन बच्चों का जो है वो आत्मविश्वास बढ़ता है, वो समझ पाते हैं कि हाँ ये मेरे लिए चीज़ें जो हैं वो सही है या नहीं है। इसलिए बच्चे के डर को प्यार और धैर्य से संभालना ज़रूरी है ताकि वो अपने आसपास की दुनिया को सुरक्षित और पॉजिटिव तरीके से समझ सकें। आई होप आपके लिए ये जानकारी यूज़फुल रही होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने बच्चे का ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे से रहें। धन्यवाद।